हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रितिका एंड आई वेलकम यू ऑल टू अड्डा 24/7। ये जो सीरीज़ है ESI, इसके अंडर मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए लेक्चर नंबर 10। इस सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया है कीपिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ योर एग्जामिनेशन इन माइंड। जो आपका ESI वाला पार्ट है, नाबार्ड में भी आता है, RBI में भी आता है, लेकिन स्टैटिक पार्ट की वेटेज कम है, जिस वजह से बच्चों को एक क्लैरिटी नहीं है क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो केटरिंग टू ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर एग्जामिनेशन ये सीरीज स्टार्ट की है। ठीक है, आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है, जीडीपी। हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ जीडीपी, व्हाट इज़ नॉमिनल जीडीपी, व्हाट इज़ रियल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, वो जो सारी टर्म्स जिनसे डर लगता है ना और क्वेश्चन आता है पेपर में, वो सारी आज मैं इस लेक्चर में करवाने वाली हूँ आपको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ हमारी मोबाइल एप्लीकेशन। आई एम श्योर आपने डाउनलोड कर ली है, नहीं किए तो प्लीज़ कर लो। बहुत सारा कंटेंट एब्सोल्युटली फ्री आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप हमारा प्रीमियम स्टडी मटेरियल लेना चाहते हो, यू वांट टू बाय आवर स्टडी मटेरियल, जिसमें वी हैव अ लाइव बैच, जहाँ पे लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होती हैं, हम आपको पढ़ाते हैं। मैं ESI क्लासेस लेती हूँ एंड वी हैव ऑल द रिस्पेक्टिव फैकल्टी मेम्बर्स। तो उसमें एनरोल करना है, इस एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी और एक कूपन कोड की ज़रूरत पड़ेगी Y754। बहुत ज़्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हो इस कूपन कोड का यूज़ करके। ठीक है, चलें फिर आगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, वी हैव कम अप विद एन इनिशिएटिव ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट। ये जो फ्री मॉक टेस्ट है, ये आपके लिए रखा गया है 9 अप्रैल को। जितने भी बच्चे अभी वेट कर रहे हैं ना नोटिफिकेशन ऑफ RBI का, प्लीज़ ये टेस्ट दो, ताकि अपना लेवल ऑफ कंपटीशन जज कर पाओ, लेवल ऑफ प्रिपरेशन जज कर पाओ। ठीक है, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री एंड 12 PM 9 अप्रैल को ये बिगिन हो जाएगा। तो स्टार्ट करें लेक्चर। जैसे कि हमारा रिचुअल है, अगर आप ये लेक्चर्स पहले देखते आए हो तो मैं आपको बताती हूँ, मैं लेक्चर हमेशा स्टार्ट करती हूँ आपके एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया था नाबार्ड ग्रेड A के फेज 2 में। जीडीपी डिफ्लेटर इज डिफाइंड एज व्हाट। जीडीपी डिफ्लेटर हम पढ़ेंगे आगे जाके, लेकिन ये ना सुनते ही बच्चे डर जाते हैं कि यार ये पता नहीं क्या होता है। तो मैं बताऊंगी आपको। बहुत सारे आपके ऑप्शंस दे रखी है, नॉमिनल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस लेवल, नॉमिनल जीडीपी माइनस रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय CPI, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय WPI, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। इसका आंसर, अगेन इफ यू हैव बीन फॉलोइंग द सीरीज यू नो द आंसर इज व्हाट। जो बोल्ड में होता है वो आंसर होता है, पर कैसे, क्या ये रियल जीडीपी, क्या ये नॉमिनल जीडीपी, ये सब मैं अब आपको बताने वाली हूँ। देखिए, जीडीपी की बात करते हैं सबसे पहले। बहुत अच्छी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है जो आपको समझनी है। टोटल मॉनिटरी वैल्यू और मार्केट वैल्यू, ठीक है, ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर्स इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। तो जितनी भी वैल्यू ले रहे हैं हम, जो मनी वैल्यू है, जितनी भी गुड्स प्लस सर्विसेज, सिर्फ गुड्स की बात नहीं हो रही है, वो जितनी प्रोड्यूस की गई है एक कंट्री के बॉर्डर के अंडर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, टेरिटरी ऑफ कंट्री। ये टर्म आगे जाके इंपॉर्टेंट होने वाली, इसलिए ध्यान से समझ लेना। टेरिटरी के अंडर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट देयर फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड, या फिर हम इन्हें कंज्यूमर गुड्स भी कह सकते हैं, नॉट द इंटरमीडिएट गुड्स। हमने पढ़ा था ना टाइप्स ऑफ गुड्स, प्लीज वो लेक्चर देखना, नहीं देखा तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो फिनिश्ड गुड्स इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। ये जो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है हमारा 1 ईयर होता है। हम जीडीपी जो है वो मेजर नहीं करते हैं 1 मंथ 2 मंथ के बेसिस पे, क्वार्टरली निकलती है। ठीक है, लेकिन मेजरली जब हम बात करें जीडीपी की तो एनुअली बेसिस पे, 1 साल। ये समझ में आया कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं लेकिन फिनिश्ड, इसमें जो कंफ्यूजन है मैं अभी दूर करती हूँ। पहले समझ लो, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड विच इज 1 ईयर, द गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी फिनिश्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी बीच में है। वो कैसे समझ में आएगा, मैं एग्जाम्पल देती हूँ। ये सारे गुड्स हैं हमारी जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस होते हैं, इंजन्स बन रहे हैं, बॉडी पैनल्स बन रहे हैं, ये क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स हैं, है ना। अपने आप में ये भी रेडी है यार, इंजन अपने आप में रेडी है। अब इंजन को कहीं डालोगे तभी वो काम करेगा, इंजन की तो कोई गलती नहीं है ना, बट इट इज अ फाइनल गुड, लेकिन इट इज़ एन इंटरमीडिएट गुड, इट इज़ नॉट कंप्लीट इन इटसेल्फ। जब ये बन के गाड़ी में तैयार हो जाएगा वो होगा हमारा फिनिश्ड गुड। डायमंड है खाली, डायमंड जब रिंग में डल जाएगा वो बनेगा हमारा फाइनल गुड। पास्ता आपका रेस्टोरेंट लेकर आया लेकिन वो फाइनल गुड नहीं है, आपने जो पैसे दिए रेस्टोरेंट को वो होगा आपका फाइनल गुड। तो फाइनल गुड्स की बात करता है ये। एक और एग्जांपल देती हूँ इसको समझाने के लिए।
हर लेवल पे समझना, फार्मर ने शुगर केन ग्रो किया है, फार्मर से जिसने खरीदा है उसका तो फाइनली गुड था, उसने तो बेच दिया, पर आप समझिएगा इन टर्म्स ऑफ जीडीपी वो फाइनल गुड नहीं है, क्योंकि ऐसे तो मल्टीप्लिकेशन होती जाएगी ना, बार बार वही चीज़ें डुप्लीकेट होती जा रही हैं। शुगर केन अलग यूज़ हो गया, फिर जब शुगर बनी तब अलग यूज़ हो जा रहा है उसका। हम क्या कंसिडर करते हैं, जो फाइनल गुड बनता है। तो शुगर केन जो फार्मर ने दिया था अपने प्राइस लेके, जो किसको सेल किया था, होलसेलर को, वहाँ पे काम की बात नहीं कर रहे, फिर वो जाके शुगर बना। तो शुगर अगर तो आप डायरेक्टली कंज्यूमर की तरह बाय कर रहे हो एंड यू आर यूजिंग दैट शुगर, ठीक है, अपने घर में हलवा बनाने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए जहाँ पे शुगर तो बहुत यूज़ होती है हमारे घरों में, तो वो क्या होगी, फिनिश्ड गुड। लेकिन इफ़ दैट शुगर इज़ बीइंग बॉट बाय अ स्वीट मेकर टू मेक स्वीट्स, जलेबी बनाने के लिए, तो ये हुआ उनका फाइनल गुड। तो उनका फाइनल गुड शुगर नहीं हुआ, समझे? ये है जो आपको चीज़ समझनी है कि तो फाइनल गुड्स जो रेडी होके कंज्यूम किए जा रहे हैं, कंजम्पशन तक पहुंच रहे हैं, उसे कहा जाता है, जीडीपी में यूज़ किया जाता है। ठीक है, जीडीपी हमें समझ में आ गया है क्या? जीडीपी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर है। आप देखते हो कि ग्रोथ कितनी हो रही है हमारी कंट्री में, आप काफ़ी देखते रहते हो कि जीडीपी ग्रोथ इतनी रहने वाली है, इतने % रहने वाली है, 9% हो जाएगी, 8% हो जाएगी। इंडिया इज़ कंसीडर टू बी अ कंट्री जहाँ पे काफ़ी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी चल रही है, हमारी जीडीपी काफ़ी फास्ट ग्रो कर रही है, क्योंकि हम एक डेवलपिंग नेशन है। और जीडीपी नहीं ग्रो करती है, दैट मीन्स व्हाट, प्रोडक्शन कम हो रहा है। कंट्रीज़ में प्रोडक्शन कम हो रहा है का मतलब क्या है, लोग पैसा नहीं खर्च रहे और पीछे जो यूज़ हो रहा है वहाँ पर जॉब्स भी नहीं मिल रही, फैक्ट्रीज़ में कहीं पर कुछ प्रोडक्शन चल रहा है, कम हो रहा है, वहाँ पे 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, वो अपनी फुल कैपेसिटी पे अगर रन नहीं कर रहा, 90 यूनिट्स ही रन हो रहे हैं, 80 यूनिट्स ही चल रहे हैं वहाँ पे, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। इसलिए हम चाहते हैं जीडीपी हमारी हमेशा ग्रो करती रहे। ठीक है, ये जीडीपी हो गया। अब बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी की। ये मैंने देखा है स्टूडेंट्स आर क्वाइट कन्फ्यूज्ड कि होता क्या है, ये समझ में नहीं आता है, पेपर में हमेशा पूछा जाता है, लेकिन तो बहुत ही हम तमीज़ से समझने की कोशिश करेंगे, कुछ मुश्किल नहीं है। देखो, रियल जीडीपी बाय डेफिनेशन इज कंसीडर्ड टू बी इन्फ्लेशन एडजस्टेड मेजर दैट रिफ्लेक्ट्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन इकोनॉमी इन अ गिवन ईयर। तो गुड्स एंड सर्विसेज एक इकोनॉमी में ये फिक्स है ना, ये वही चीज़ रिपीट हो रही है, गिवन ईयर जो गिवन टाइम पीरियड है वो रिपीट हो रहा है। नया क्या आ गया, इन्फ्लेशन एडजस्टेड। इन्फ्लेशन एडजस्टेड का मतलब क्या है, इन्फ्लेशन भी हम पढ़ चुके हैं, वो देख लेना वो वाली वीडियो। इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दिया। रियल जीडीपी इज एक्चुअली कंसिडर्ड टू बी द मेजर ऑफ जीडीपी, जो हमें चाहिए है, जो एक्चुअल हमें पिक्चर रिफ्लेक्ट करता है। मैं एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से कि आपके ईयर 2018 में आपकी कंट्री ने प्रोड्यूस किए 100 गुड्स, ठीक है, बहुत कम है लेकिन मैं अज्यूम कर रही हूँ 100 गुड्स प्रोड्यूस किए, जिसकी वैल्यू थी, वो गुड्स कुछ भी हो सकते हैं ना, आप ले लो ये पेन है, 100 गुड्स, 100 पेन्स प्रोड्यूस किए, ईच की वैल्यू कितनी थी, 5, तो 500 आ गया जी आपका फाइनल जो आउटपुट आया, जितने प्रोडक्ट्स हुए। अब हम कहते हैं कि देखिए 2019 में कितने प्रोड्यूस किए, 2019 में भी 100 ही पेन्स प्रोड्यूस हुए, ठीक है, मैं इस तरफ हो जाती हूँ, 100 ही पेन्स प्रोड्यूस हुए, लेकिन अब महंगाई बढ़ गई थी, हमने पढ़ा था ना, इन्फ्लेशन आ जाती है, महंगाई आ जाती है, वो बढ़ गई थी, और अभी 6 रुपीज़ का हो गया जो पेन था बनने के लिए, 600 रुपीज़। तो ये क्या बताएगा अब आपको, जीडीपी की तो ग्रोथ हो गई भाई, जीडीपी तो इंक्रीज हो गई है आपकी, पिछले साल 500 थी, इस साल जीडीपी आपकी 600 हो गई है, तो हम खुश हो जाएं, सारे इकोनॉमिस्ट अभी खुश हो जाते हैं कि हमारी जीडीपी बहुत अच्छी ग्रो कर रही है। नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली में इन्फ्लेशन है जो इंक्रीज हुई है, प्रोडक्ट्स तो उतने ही हैं हमारे जितने पहले हो रहे थे, हमें तो प्रोडक्ट्स को इंक्रीज करना है, इसलिए ये वाली जो जीडीपी है आपकी इस प्राइस पे ली जाती है। अभी जो करंट प्राइस चल रहा है, मार्केट प्राइस जो करंट चल रहा है, उसको हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड रियल जीडीपी वो ली जाती है जो बेस ईयर के कंपैरिजन में होती है, ठीक है। ये है बेसिकली डिफरेंस रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में, इसलिए इसे कहा जाता है इन्फ्लेशन एडजस्टेड। कि अभी की महंगाई को हटा दो यार, बेस ईयर की बात करो, उसके कंपैरिजन में बताओ कितना हुआ। दिस इज द बेसिक डिफरेंस रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बीच में। मैंने एक सुंदर सा टेबल बनाने की कोशिश की है ताकि आपको जब पीडीएफ मिले तो काम आए। देखो, जब जीडीपी कैलकुलेट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड प्राइसेस इन सम बेस ईयर, तो वो कौन सी होगी, रियल जीडीपी। करंट प्राइस पे बात करेंगे हम तो होगी नॉमिनल जीडीपी। इन कैलकुलेटिंग रियल जीडीपी, क्वांटिटीज परचेज्ड इन करंट ईयर और मल्टीप्लाई करते हैं बेस ईयर से, अभी कितने गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं मल्टीप्लाइड बाय, जैसे अगर मैं आपको पिछला एग्जांपल दिखाऊं, अगर मुझे 2019 में ग्रोथ देखनी है तो मैं क्या देखूंगी, प्रोडक्ट्स अभी के ले लो 100, प्राइस पिछले साल कितना था उतना ले लो, 5 था तो 500, तो यानी इससे पता चलेगा भाई कोई ग्रोथ नहीं हुई है। यही है जो हमें रियल जीडीपी बताता है।
ऑन दी अदर हैंड करंट क्वांटिटीज़ पे, करंट प्राइसेस पे देखते हैं हम नॉमिनल जीडीपी को। रियल जीडीपी यूज़ की जाती है कंपैरिजन ऑफ आउटपुट अक्रॉस डिफरेंट ईयर्स, 1 ईयर के कंपैरिजन दूसरे ईयर, फिर तीसरे ईयर, अगर हम सेम कंट्री की बात कर रहे हैं तब, ठीक है। जबकि जो हमारी नॉमिनल जीडीपी है वो यूज़ की जाती है डिफरेंट क्वार्टर्स के लिए, ठीक है। बट ये वाली जो जीडीपी है ना, रियल वाली जीडीपी, यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ की है, अक्रॉस कंट्रीज भी यही वाली यूज़ की जाती है रियल जीडीपी। फॉर एग्जाम्पल मुझे देखना है कि मेरी जीडीपी की ग्रोथ इन कंपैरिजन टू यूएस चाइना कितनी हुई है, तो रियल जीडीपी की बात की जाएगी, नॉमिनल की बात नहीं की जाएगी। नॉमिनल जीडीपी हम यूज़ करते हैं क्वार्टर्स के अक्रॉस, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी नॉमिनल और रियल जीडीपी। अब एक नई चीज़ आती है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर बहुत इजी चीज़ है। डिफ्लेटर का मतलब क्या होता है? चेंज इन प्राइस, वही हमें बताता है जीडीपी डिफ्लेटर। जैसे हमने इन्फ्लेशन जब मेजर करनी होती है, हमने पढ़ा था सीपीआई होता है, डब्ल्यूपीआई होता है जो हम यूज़ करते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन पढ़ी थी, सीपीआई, रिमेंबर। अगेन प्लीज़ वॉच द वीडियोज़, अगर नहीं देखी हैं वो हेल्प मिलेगी आपको। उसी तरह हमारा जीडीपी डिफ्लेटर भी यूज़ किया जाता है इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए। डिफरेंस क्या है? जो सीपीआई है वो बास्केट ऑफ गुड्स यूज़ करता है, डब्ल्यूपीआई भी एक बास्केट ऑफ गुड्स यूज़ करता है। हमने डिवाइड कर रखे हैं गुड्स के, हाँ समथिंग नंबर ऑफ गुड्स इसमें है, सम नंबर ऑफ गुड्स इसमें, क्योंकि हम पूरी इकोनॉमी के गुड्स नहीं ले सकते थे तो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट गुड्स उठा लिए। लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर सारे गुड्स उठाता है, इसलिए ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और हम सीपीआई डब्ल्यूपीआई यूजुअली यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है? क्योंकि डिफ्लेटर है, ये बता रहा है कि प्राइस चेंज की बात कर रहा है, तो परसेंटेज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? अभी कितना है जीडीपी, पहले कितना था, इंटू 100, नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100। सिंपल सा फॉर्मूला, यही क्वेश्चन था आपका जो प्रीवियस ईयर पूछा था और बहुत बार पूछ लेते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है इसमें। ये बताता क्या है कि प्राइसेस हैव मूव्ड हाउ मच फ्रॉम द बेस ईयर। तो बेस ईयर को तो नीचे ही रखना पड़ेगा ना, जब हम परसेंटेज आता है ना सबको, बहुत ही बेसिक परसेंटेज। आपकी सीजीपीए कन्वर्जन भी तो करते हो आप, मैंने आपको इतनी बार बताया कि आप कंफ्यूज होते हो अपनी सीजीपीए कन्वर्जन करने के लिए परसेंटेज में, तो वैसा ही तो फॉर्मूला है जो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो प्राइसेस जो रियल जीडीपी निकालने के काम आते हैं, ये एक मेजर ऑफ इन्फ्लेशन है। एंड इन्फ्लेशन क्या करता है? एवरेज प्राइस लेवल क्या चल रहा है वो बताता है। दैट इज इट गाइस। तो हमने जीडीपी पढ़ा है ना, कुछ भी नहीं है इसमें, इतना ही था। हमने जीडीपी समझा क्या होता है ना, कि उसमें स्पेसिफाइड टाइम पीरियड की बात हो रही है, विच इज़ 1 ईयर, फिनिश्ड गुड्स की बात हो रही है इन अ टेरिटरी, ठीक है। लोकेशन जो है जीडीपी की टर्म्स में इंपॉर्टेंट है। लोकेशन, इसको अच्छे से ध्यान रखना इस वाले लेक्चर को, क्योंकि जो मेरा अगला लेक्चर आएगा वहाँ पे अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो कन्फ्यूजन आ सकता है, ठीक है। तो जीडीपी समझा, फिर हमने देखा रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, और फिर कैसे इन दोनों को हम यूज़ करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर के लिए, राइट। तो अब इसका आंसर इजी है। जीडीपी डिफ्लेटर इज डिफाइंड एज नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। आई रियली होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मुझे। एंड ऑल्सो यू कैन लेट मी नो अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है आपके माइंड में दैट यू वांट मी टू कम अप विद, राइट। कोई एक वीडियो आप मुझे चाहते हो कि मैं उस पर बना के आऊँ। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, वेटिंग फॉर योर कॉमेंट्स। आई विल सी यू वेरी सून।